नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स में हूं प्रशांत धवन। नाउ रशिया का जो आप कह लीजिए मिशन आज के समय, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं लग रहा है कि मिशन ही है कि इंडियन ऑयल मार्केट को कैप्चर कर दो। इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बनना चाहता है रशिया। उसके अब रशिया एक कदम और आगे आ चुका है। रशिया ने अब ऑफिशियली सऊदी अरेबिया को इतना अंडरकट कर दिया। अंडरकट का मतलब होता है कि अपने तेल के जो दाम है ये इतने गिरा दिए कि अब आराम से ये सऊदी अरेबिया से आगे निकल चुके हैं और सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर रशिया बन चुका है इंडिया का। अब ये रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडियन मार्केट रशियन ऑयल पर चले, क्योंकि आप अगर देखो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज कौन सी हैं आज के समय। नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे है इंडिया। फिर ऑफ कोर्स रशिया खुद भी काफी ऑयल कंज्यूम करता है और जापान भी यहाँ पे आपको मिलेगा। ये पांचों कंट्रीज दुनिया की टोटल ऑयल कंजम्पशन का 48% अकेले संभालती है। और इंडिया आने वाले 10 सालों में आप देखोगे दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बन जाएगा कच्चे तेल का। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया टू बिकम द फास्टेस्ट ऑयल कंज्यूमर बाय 2035। अब यहां पर आप कहोगे मगर ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की ऑयल डिमांड 50% बढ़ जाएगी, जबकि नितिन गडकरी साहब खुद कह चुके हैं कि हम तो अब पेट्रोल डीजल यूज करना ही बंद कर देंगे, नई टाइप की गाड़ियां आ जाएंगी, एथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी, तब हम कच्चा तेल परचेज क्यों करेंगे। तब देखो क्या होगा कि इंडिया कच्चा तेल एज ए कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा। हम लोग भी कच्चे तेल का बिजनेस कर रहे होंगे। आपको पता होगा इंडिया में मेजर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस। आप अगर देखो रिलायंस करता क्या है, कच्चा तेल परचेज करता है किसी कंट्री से, अपनी ऑयल रिफाइनरी से उसका बनाता है पेट्रोल, वेरियस और प्रोडक्ट्स, और दुनिया भर में इवन इंडिया में उसको बेचता है। तो इंडिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है इसमें 30% का आपको उछाल दिखेगा 2030 तक। और इंडिया बेसिकली कच्चे तेल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा आने वाले सालों में। ऑफ कोर्स इसमें एक बहुत ही बड़ी एक कंडीशन ये है कि ये ना हो जाए कि हम खुद अपने देश पे कच्चे तेल पर डिपेंडेंट रहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस पर फोकस करना होगा। और एक बार को अगर तेल बेचना ही है तो दुनिया को बेचना होगा। इससे हम विदेशी मुद्रा और ज़्यादा कमा पाएंगे। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो कच्चे तेल को लेकर इंडिया के बहुत बड़े प्लान्स हैं और रशिया ये जानता है कि अगर ये इंडियन मार्केट से एक डीप रिलेशन बना देते हैं आने वाले 10-15 सालों तक, तो रशिया को स्टडी इनकम आती रहेगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। क्योंकि रशिया को कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अपनी लागत लगानी है, कुछ प्रोड्यूस करना है, सीधा कच्चा तेल पंप आउट करना है और इंडिया को बेच देना है। मगर रशिया का जो ये ड्रीम है कि कंप्लीटली कैप्चर कर लो इंडिया की क्रूड ऑयल मार्केट, इस ड्रीम के सामने अभी एक और देश खड़ा है। वो देश है इराक। इराक भी देख रहा है कि किस तरीके से रशिया सऊदी अरेबिया से आगे निकला है। तो अब इराक ने भी इंडिया को हैवी डिस्काउंट देने स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये लोग रशिया को अंडरकट कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोग यही अभी इंडियन मार्केट कैप्चर करना चाहते हो अपने प्राइसेस कम करके ना, हम अपने प्राइसेस और जरा कम कर देंगे, मगर हम जो अपना टाइटल है कि इंडिया का नंबर 1 ऑयल सप्लायर इराक, ये टाइटल नहीं छोड़ेंगे। इंडिया के नंबर 1 सप्लायर तो हम ही रहेंगे। तो अभी देखिए इंडियन मार्केट के लिए एक जंग चल रही है बिटवीन इराक एंड रशिया। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि युद्ध अभ्यास 2022 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है अपने यहाँ पे, जैसे आप समझ सकते हैं। इसका जो 2022 एडिशन है ये किस राज्य में होगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना अगर आप मेरी वीडियोस लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने काफी बार ये कहा है कि रशिया के साथ रिलेशंस अगर नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया रशिया का जो ट्रेड है ये बढ़े। इंडिया रशिया का ट्रेड आप अगर नोटिस करोगे डेटा के हिसाब से पिछले 5-6 सालों में झूलता रहता है। कभी $9 बिलियन हो गया, कभी अगर कोई साल अच्छा निकल गया तो $13 बिलियन के आसपास चला जाएगा। इसके आगे इंडिया रशिया का ट्रेड रेयरली ही जाता है। मगर रिसेंटली हमारे देश के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं इन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव बात बोली है। इन्होंने ये कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब से अलाउ कर दिया है कि भारत अब रुपी में सेटलमेंट कर सकता है इंटरनेशनल ट्रेड की, तो उसके बाद से अब उम्मीद बन गई है कि रशिया और श्रीलंका के साथ हम आराम से 8 से लेकर $9 बिलियन का ट्रेड कर देंगे आने वाले 2 महीनों में। तो इसी साल मेरा यह अनुमान है आराम से हम लोग 40 से लेकर $50 बिलियन का ट्रेड कर सकते हैं रशिया के साथ, अगर स्थिति ऐसी रही। बीच में ऑफ कोर्स कुछ अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई तो वो अलग बात है,
मगर जो ट्रैजेक्टरी चल रही है इंडिया रशिया ट्रेड की, इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। और आप सोच कर देखिए कहाँ दो कंट्रीज का ट्रेड था $10 बिलियन आपस में, ये उछल के हो जाएगा $40 to 50 बिलियन। अब हालांकि मैं यहाँ पर यह कहूंगा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा, रशिया को हम बेच कम रहे होंगे, रशिया हमसे खरीद ज़्यादा रहा होगा, मगर ओवरऑल मैं कहूँगा कि रशिया के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस कई कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी इन द नियर फ्यूचर। ना यहाँ पर आप पूछोगे सिर्फ कच्चे तेल के दम पर इंडिया की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाएगी? देखिए कच्चा तेल एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, इन द फ्यूचर ये और बड़ा फैक्टर बनेगा, मगर उसके अलावा भी रशिया ने रिसेंटली यूएसए को रिप्लेस कर दिया एज वन ऑफ द लीडिंग कोल सप्लायर्स टू इंडिया। तो कोयला भी हम अब रशिया से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, यूएसए से कम परचेज कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें इराक की, मैंने कहा कि अभी भी इराक डिस्काउंटेड ऑयल बेच रहा है, मगर रशिया को देखिए एक मैसिव एडवांटेज ये है कि रशिया के साथ इंडियन कंपनीज रुपी में ट्रेड कर पाएगी। रुपी सेटलमेंट की जो सुविधा है इराक के साथ अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अवेलेबल नहीं है, बाद में वो ओपन कर दे मैं उसका कुछ कह नहीं सकता, मगर अभी के लिए सिंस रुपी रूबल का जो ट्रेड का एक एडवांटेज है इंडियन कंपनीज को, तो ऑब्वियसली वो रशिया से ही ऑयल परचेज करना चाहेंगी। इराक ठीक है कुछ समय के लिए अपनी पोजीशन संभाल लेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर, बट इवेंचुअली अगर स्थिति ऐसी ही रही तो रशिया बन जाएगा इंडिया का लीडिंग ऑयल सप्लायर, और ये मैं कहूंगा एक गोल्डन मोमेंट होगी बिटवीन इंडिया रशिया रिलेशंस। मगर जो ये गोल्डन मोमेंट है इस पर एक ग्रैंड लग सकता है बहुत बड़ा, अगर यूएसए ने अपने ऑयल प्राइस कैप लगवा दिए दुनिया भर को कहकर। अब ये क्या है समझाता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। बहुत ही जल्द ग्लोबली ऑयल के प्राइसेस में आपको बड़ा तेजी से एक स्पाइक दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज अपनी ट्रांसपोर्ट शिप कार्गो शिप वाली कंपनीज है उनको ये कह देगी कि रशिया का ऑयल आपको कहीं भी लेकर नहीं जाना, रशिया खुद का कार्गो यूज करेगा, और इस वजह से बाय डिफॉल्ट आप देखोगे दुनिया भर में तेल के दाम तेजी से बढ़ेंगे। अब यूएसए को यह बात पता है कि रशिया को दंडित भी करना है, मगर साथ ही साथ ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो ग्लोबल इकोनॉमी को लॉस होगा। तो यूएसए ने बड़ा एक अजीब सा एक आइडिया प्रस्तुत किया दुनिया के सामने, एक काम करते हैं रशियन ऑयल पर ना एक प्राइस कैप लगा देते हैं। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यूएस, इंडिया, चाइना, जो भी बड़े, जापान हो गया, जो भी बड़े जो ऑयल परचेजर्स हैं इनसे बात करेगा और ये कहेगा कि आप सब लोग ना एक आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, और उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर रशिया को ये कह दो कि चाहे इंटरनेशनली ऑयल के दाम कहीं भी पहुंचे, हम एक प्राइस कैप मान लीजिए सारे कंट्रीज हाइपोथेटिकली एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं तय करते हैं जी $100 पर बैरल से ऊपर हम रशिया को पे करेंगे ही नहीं। ये इंडिया, चाइना, जापान सारे जो ऑयल बायर्स हैं ये कहेंगे रशिया को। ये यूएस चाहता है कि एक प्राइस कैप लग जाए ताकि रशिया ज्यादा कमाई ना कर पाए तेल बेच कर। अब आप इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो तो आइडिया बुरा नहीं है, और यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल में दिखेगा भी कि इंडिया एंड चाइना माइट बी टेम्प्टेड टू एग्री, कि इंडिया और चाइना सोचेंगे कि तेल तो इंडिया सस्ता ही मिलेगा, एक बार को रशिया को बोल देते हैं कि प्राइस कैप पे मान जाइए। मगर रशिया ने वार्निंग दी है कि अगर हमारे ऊपर प्राइस कैप लगाया किसी भी कंट्री ने तो हम अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, और उसकी वजह से ऑयल के दाम हो सकता है कि 130 से लेकर $140 पर बैरल तक शूट कर जाएं। पुतिन तो एक्चुअली कह चुके हैं कि $200 तक भी जा सकता है क्रूड ऑयल अगर प्राइस कैप यहां पर लगाया गया। तो अभी के लिए जो एक बहुत ही सुहाना सफर चल रहा है इंडिया रशिया रिलेशंस का रिगार्डिंग ऑयल ट्रेड, इस पर आ सकती है मैसिव प्रॉब्लम ऑयल प्राइस कैप की, और इंडिया को सोचना होगा कि रशिया से हम कैसी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे रिगार्डिंग ऑयल प्राइस कैप, क्या हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि अगर इंडिया ने ये इशू सुलझा लिया तो आराम से रिकॉर्ड तोड़ रशिया इंडिया का ट्रेड होने वाला है इस साल। इस सब के अलावा देखिए मैं ये भी कहूँगा इंडिया को ये भी फोकस करना चाहिए कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है रशिया को ये बढ़े, क्योंकि इन दी एंड देखो हाल यहाँ पर यही होगा जो चाइना के साथ हो रहा है, ट्रेड इम्बैलेंस होगा, रशिया ट्रेड सरप्लस एंजॉय करेगा, हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं रशिया के साथ जो हमारी एक इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसको यूज़ करके इंडियन कंपनीज को मैसिव वे में एंट्री लेनी होगी रशियन मार्केट में, ताकि प्रॉपर टू वे ट्रेड हो जिससे दोनों देशों को फायदा हो। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ के युद्ध अभ्यास 2022 ये मिलिट्री एक्सरसाइज किस राज्य में होने वाली है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत ही करीब इंडिया और यूएस के सोल्जर्स युद्ध अभ्यास करेंगे, और चाइना की बहुत ही ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया आएगी इसको लेकर। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा
कैलेंडर पे मार्क करना, अक्टूबर 14 टू 31 अक्टूबर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होगी इस टाइम में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।